एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में सभा संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी सारी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते हैं और उनसे अपनी परेशानियों का हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते थे। उसी गांव में एक सड़क के किनारे एक गरीब बैठा रहता था। वह धर्म सभा में जाने वाले व्यक्तियों को देखता था, सोचता था कि ये लोग बाहर से जाते हैं तो इनका चेहरा उदास होता है और बहुत दुखी होते हैं, मगर जब अंदर से लौटते हैं तो इनके चेहरे पे अलग ही खुशी होती है और बहुत प्रसन्न होते हैं। वो आदमी सोचता था कि आखिर अंदर ऐसा क्या होता है कि ये लोग बाहर से दुखी और अंदर से खुशी खुशी वापस लौटते हैं। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना हम भी अपनी समस्या को उनके पास रखें। अपने मन में वह विचार किया और महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वहां जाकर उस दुखी गरीब व्यक्ति ने देखा कि लोगों की लंबी लाइन लगी है और बारी बारी अपनी समस्या को गौतम बुद्ध को बता रहे हैं और वह मुस्कुराते हुए सबकी समस्याओं को हल कर रहे हैं। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। उस गरीब आदमी ने बुद्ध से कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग अमीर हैं, समृद्ध हैं, खुश हैं, मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। आश्चर्यचकित होकर गरीब आदमी बोला, भगवान, मेरे पास भला क्या है जो मैं दूसरे को दे सकता हूँ। मैं तो खुद का गुजारा भी बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। लोगों से भीख मांगकर मैं अपना किसी तरह पेट भरता हूँ। इस पर भगवान बुद्ध कुछ देर तक शांत रहे और फिर बोले, तुम अज्ञानी हो। औरों को बांटने के लिए तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है। ये क्या कह रहे हो प्रभु? हाँ, तुम्हें भगवान ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। इस प्यारे मुंह से दो प्यारे मीठे शब्द बोल सकते हो। इन दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। जिसे यह तीन चीज़ें भगवान ने दी है वह कभी भी दुखी और निर्धन नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है और यह एक भ्रम है, इसे तुम निकाल दो। यह बात सुनकर उस गरीब भिखारी का चेहरा चमक उठा। तो मित्रों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि दुखी और गरीब होना एक भ्रम है, न कि वास्तविकता। जैसा कि हम जैसा सोच रखते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं।